ॐ वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी जाती है, नृशंस हत्या की जाती है, गर्हित कर्म किया जाता है। ऐसे सोए हुए शत्रु को भी कोई नहीं मारता, लेकिन उस आतताई अश्वत्थामा ने ऐसा गर्हित कार्य किया। उसको देख करके द्रौपदी की बड़ी ही दुर्बल स्थिति है। देखिए कैसे, क्या माता शिशूनां रिधुन निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदधवाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। रोते बिलखते उस माता द्रौपदी को देख करके, क्योंकि शिशुओं की हत्या, छोटे छोटे बच्चों की हत्या हुई है, उसको देख करके निशम्य घोरम परितप्यमाना, ऐसे तप्त अग्नि से तपित को देख करके तदा रुदत वाष्प कुलाक्षी उस कुलाक्षी द्रौपदी की रुदन को देख करके ताम द्रौपदीम सांत्वयन्नाह आह, क्या कहा सांत्वना देने के लिए, क्या कहते हैं, कौन, किरीट माली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि सांत्वना दे रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि तदा शुचस्ते प्रबिजामि भद्रे यदबं ब्रह्मबंधो शिराततायिनः गाण्डीव मुक्तै विशिखैरुपाहरे त्वयाक्रम यस्नायसि दग्धपुत्रा। कहते हैं भद्रे तदा शुचस्ते प्रमिजामि, तुम्हारे इस शोक को मैं नष्ट करूँगा। और कैसे, गांडी व मुक्तै विशिखैरुपाहरे, इस गांडीव धनुष के द्वारा, अर्जुन के द्वारा उसकी हत्या होगी, जिसने इस छोटे छोटे शिशुओं की हत्या का कार्य करके गर्हित कर्म किया है। और उसमें चाहे यद ब्रह्म बंधु सिर आतताइनः, उस ब्रह्म बंधु कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर उसका सिर भी काटना पड़े तो इससे, इस गर्हित कार्य के लिए मैं ऐसा करूँगा। त्वयाक्रमस्नास्यसि दग्धपुत्रा, तुम्हारे सामने मैं उसको ला करके तुम जैसा कहोगी वैसा करूँगा, और तब पुत्रों का अंतिम संस्कार होगा। ऐसा जब कहा गया, इत प्रिया वल्गु विचित्र जलपई, ऐसा अर्जुन कहता है जब भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख शशांत्वयित्वा चितमित्रसूता,
अन्वाद्रवंसदसितं उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। दौड़ा लिया, अर्जुन ने, कपिध्वज ने दौड़ा लिया। क्यों? ऐसे पापियों को पकड़ने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए और इन आतताइयों का निश्चित रूप से वध होना चाहिए। ले आकर के तमा पतंतम सविलक्ष दूरात कुमारहोद्विग्न मना रथेना परा द्रवत प्राण परिसुरुर्व्याम यावदगमम रुद्र भयार्दवाकम। उस रथ में बंधे हुए अश्वत्थामा को देखकर यावद आगम आने वाले उस रुद्र भयाद्य यथार्थ का, जैसे रुद्र के भय से सूर्य हो, ठीक उसी प्रकार से रथ को आता देख करके, कपिध्वज रथ को आता देख करके जो अश्वत्थामा भय के मारे क्या करने लगा? यदा शरणम आत्मानं मैक्षतं श्रान्तवजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। उस द्विजात्मज ने आत्मत्राणम अपनी रक्षा के लिए एने ब्रह्मशिरो अस्त्रम, ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया, संधान कर दिया। अथोपपृश्य सलिलं सदधे संदधे तत्समाहितम् अजानपुंस प्राणकृक्ष उपस्थिति। अपने प्राण के संकट को उपस्थित देख करके उसने जब छोड़ा, ततः प्रादुष्कृत तेज प्रचंड सर्वतो दिशम। उस ब्रह्मास्त्र का तेज इतना प्रचंड था कि सर्वतो दिशम व्याप्तम, पूरे संपूर्ण दिशाओं में, दसों दिशाओं को व्यक्त करने वाला वह प्राणापदम अभिप्रेक्ष वृषुणुम जिष्णुरुवाच। भगवान विष्णु से जिष्णुरुवाच, जिष्णु अर्जुन ने कहा। क्या कहा? कृष्ण से क्या कहा अर्जुन ने? आइए देखते। अर्जुन वाच, अर्जुन कहता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। करें कृष्ण कृष्ण आपकी शरण में, हे कृष्ण मेरी रक्षा करें महाभाव। क्यों? क्योंकि आप अपने भक्तों को अभय प्रदान कर देते हैं, भय नहीं रहता। ऐसे अपवर्ग को प्रदान करने वाले अर्थात पतन फलासा मृत्यु भय, ये जो पवर्ग है प फ ब ब म, इससे आप सब भक्तों को दूर कर देते हैं। दह्यमाना नाम संसार मग्ना नाम, संसार में उपस्थित समस्त जीवों का आप अपवर्ग प्रदान करते हैं। इसलिए आप मेरी रक्षा करिए। आगे मुझको क्या करना, इसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन करिए। त्वमाद्य पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृते परे मायां विदश्च चिक्षत्वा कैवल्ये स्थित्यात्मनि। निश्चित रूप से त्वमाद्य पुरुषः, आद्य पुरुषः जगत सृष्टि पूर्व पुरुषः, जगत की सृष्टि के जो पूर्व पुरुष की कल्पना की जाती है, मान्यता है, वही आप आद्य पुरुष हैं। साक्षीदीश्वरः, साक्षादीश्वरः प्रकृते परः। आप साक्षात ईश्वर हैं और प्रकृति से अपर हैं, प्रकृति से परे हैं, पर नहीं परे।
मायाम विदस्य चिक्षत्वाम कैवल्य स्थित आत्मनि, आप में ही माया का निराश हो जाता, माया समाप्त हो जाती है। निश्चित रूप से आप ही कैवल्य मोक्ष प्रदान करने वाले मोक्ष की घर हैं। मोक्ष आपसे होता है, आप में समाहित है। ऐसे कहते कहते अर्जुन आगे जो कहता है कि सैव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्स्वे स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। स एवं जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः, माया से मोहित चेतन वाले चित्त वाले मनुष्यों का विदत्ते स्वेन वीर्येण, आप बिल्कुल अपने पराक्रम से श्रेयो धर्मादि लक्षणों से युक्त आप कल्याण कर देते हैं। आगे कहते हैं अर्जुन कि तथायं चावतारस्ते भूभारजिहीर्षया स्वानां चानन्य भावानां मनुध्यानाय चास्कृत, मनुध्यानाय चास्कृत। हे प्रभु, आप भार जिहीर्षया, संसार की ताप को मिटाने वाले हैं, और मैं आपकी शरण में हूँ कि मिदं स्वीकृतो वेति देव देव वदेम्य। हम अब इस समय मुझको क्या करना चाहिए? हे देव वदेम्य हम, आप बतलाइए मुझको, बोलिए। सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम, बड़ा चारों तरफ फैलने वाला ये जो तेज है निश्चित रूप से हमको व्याकुल कर रखा है। इस व्याकुलता में हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे गीता में आपने उपदेश दिया था, आज मुझे फिर से शिष्यस्ते साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आज मैं आपका शिष्य हूँ, कुछ न कुछ आप बताइए। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं नैवासो वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। ये और कुछ नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। कहाँ से आया महाराज? अरे वही द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ने इसको चलाया, लेकिन उसको ये ज्ञात नहीं, इसका संहार नहीं कर सकता, वो इसको पुनः वापस नहीं कर सकता। जैसे कुछ लोग क्रोध तो कर जाते हैं, क्रोध में इतने बह जाते हैं कि उसकी सीमा को भी पार करके अनिष्ट कर जाते हैं। वो द्रोण पुत्र अपनी प्राण बाधा को देखकर चलाया तो है, लेकिन उसको इसका ज्ञान नहीं है। उसके पिता ने तुमको सिखाया अर्जुन, लेकिन अपने पुत्र को नहीं सिखाया। ये होता है। शिष्य पढ़ करके ISPCS बन सकते हैं, हो सकता है गुरु का पुत्र ISPCS न बने। क्यों? क्योंकि सब अपने प्रारब्धानुसार है। प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति का यह जीवन है। जितना जिसका प्रारब्ध है उतना उसको मिलने वाला है। उससे अतिरिक्त श्रम की अधिकता में हो सकता है कुछ मिल जाए। आगे कहते हैं न ह्यस्यान्यतम किंचित् दस्त्र प्रत्यवकर्षणं जहस्त्रेज उन्नतो मस्त्रज्ञो हस्त्र तेजसा। निश्चित रूप से इसका कोई उपाय नहीं है, तुम ही इसके एकमात्र उपाय हो। और इस ब्रह्मास्त्र को तुम अपने ज्ञान के बल से अपने उस प्रयोग और निष्प्रयोग का प्रयोग करके इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो, जिससे संसार की रक्षा हो, नहीं तो फिर संसार की रक्षा नहीं हो पाएगी। ऐसा भगवान ने कहा। फिर अर्जुन जिस प्रकार से आचरण करना था उसी प्रकार का आचरण करता है।
आगे की कथा को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।